3, 2, 1. हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। भाई पढ़ाई हलवा है, आपका भाई आपको आज एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आप हम सबको पता है कि जो एटम है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि अगर कोई बड़ी सी बिल्डिंग है तो वो कैसे बनेगी, वो छोटे छोटे ईंटों से बनेगी। वो कैसे बनेगी, वो छोटे छोटे ईंटों से बनेगी। जैसे ही इनमें ये छोटे छोटे ईंटों से बन के ये पूरी बिल्डिंग बनेगी, वैसे इन छोटे छोटे एलिमेंट से बन के, इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बन के पूरी दुनिया बनी है। तो इस पूरी दुनिया का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है भाई? इस पूरी दुनिया का बिल्डिंग ब्लॉक है एटम। ठीक है, ओके। अब हमारे पास जब एटम आए तो हमारे पास एटम को लेके कुछ क्वेश्चन भी आए। ठीक है, एटम आए तो उसके लिए क्वेश्चन भी है ना कि व्हाट मेक्स एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है जिसकी मदद से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग दिखता है, अलग काम करता है, अलग चीज़ रहती है उसमें। वो क्या चीज़ है एटम में? एटम तो सारे एक जैसे होते हैं, वो क्या चीज़ है, किस चीज़ की वजह से? ये पहला क्वेश्चन आया था हमारे पास। और एक और क्वेश्चन आया था कि आर एटम रियली इंडिविजुअल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम। मतलब क्या सच्ची में एटम इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल मतलब जो टूट ना सके। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब जो टूट ना सके। अब लोग बोलते हैं कि हाँ एटम तो सबसे छोटी यूनिट है और नहीं टूट सकती, जैसे सेल प्लांट की सबसे छोटी यूनिट है। लेकिन सेल भी तो बहुत सारी चीज़ों से बनती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह, न्यूक्लियस, ये सब। ठीक है, तो वैसे भी एटम क्या किसी चीज़ से बना है या फिर वो एक इंडिविजुअल पार्ट है? जैसे डाल्टन ने डाल्टन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जैसा हमें बताया क्या वैसा ही है, या और एटम के अंदर और भी कोई पार्टिकल्स हैं? ठीक है, अब 19th सेंचुरी के करीब में क्या हुआ कि एटम जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है। मतलब जब एटम है तो एटम को किसी ने देखा नहीं है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो एटम? वो सीधे लकीर की तरह होगा या एक ट्रायंगल की तरह होगा, स्क्वायर की तरह होगा, स्फीयर की तरह होगा? किस चीज़ की तरह होगा एटम का स्ट्रक्चर? ठीक है, 19th सेंचुरी में सबसे बड़ी दिक्कत थी, सबसे बड़ी। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक वो आए, क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट। तो उन्होंने क्या कहा कि जब भी हम किसी कॉम्ब को, कंघी को, आपने देखा होगा कि कभी भी हम कंघी या प्लास्टिक को अपने सर पे रगड़ें, फिर कागज़ के टुकड़ों के पास लाएं तो वो उससे चिपकने लगते हैं। क्यों चिपकने लगते हैं? क्योंकि वो चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे बलून का। तो बलून क्यों ऐसे दीवार पे चिपकने लगता है? आपने कभी देखा होगा जब बलून को अपने सर पे रगड़ो और दीवार पे लगा दो तो चिपकाने लगते हैं। ऐसे ही हम बर्थडे पे भी करते हैं कि टेप ख़त्म हो जाती है तो सर पे रगड़ के दीवार पे चिपका देते हैं बलून्स को। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके बीच स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। मतलब एक साइड दीवार प्लस चार्ज है और वो जो बलून है वो नेगेटिवली चार्ज है। तब एक साइंटिस्ट ने सबको क्या बात बताई कि जो है ये एटम है ये 3 भागों में से बना है। एक है इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जिनको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं, रेड कलर के डॉट में ये हैं। और नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो ब्लू से हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन्स, जिनमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब ऐसा है साइंटिस्ट ने बताया। ओके, अब एक और प्रॉब्लम थी इनको सिंबल देने की। तो सभी साइंटिस्ट ने ये क्या किया कि उन्होंने प्रोटॉन है, तो क्योंकि प्रोटॉन वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनको पी
प्लस लिख दिया, P के ऊपर छोटा सा प्लस, ये प्रोटॉन का सिंबल है, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन का सिंबल दे दिया E माइनस, E के ऊपर माइनस का सिंबल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, एक पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बारी जब आई, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बारी आई तो सबसे पहला, अभी तो आपको मैंने दिखा दिया कि हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा है, ये बीच में प्रोटॉन्स है, न्यूरॉन्स है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज घूम रहे हैं। लेकिन जो सबसे पहले जब इस चीज़ की, जब इसकी इस वाले डायग्राम की, इस वाले मॉडल की खोज नहीं हुई थी, तब कैसा मॉडल चलता था, तब ऐसा मॉडल चलता था। जो थॉमसन थे, थॉमसन एक जे थॉमसन एक आदमी का नाम है, वो बहुत महान साइंटिस्ट थे। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स का दर्जा दिया गया, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स का दर्जा दिया गया। तो इन्होंने क्या किया, थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग, द इलेक्ट्रॉन इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेयर लाइक करंट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जो एटम हो, उस टाइम तो ये खोज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की खोज तो हो गई थी। अब उन्होंने ये क्या कहा कि ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे कण हैं जो पॉजिटिवली चार्ज के अंदर रहते हैं। जैसे क्रिसमस पुडिंग देखी आपने, नहीं देखी, चलो मैं दिखा देता हूँ। ऐसी होती है क्रिसमस पुडिंग, तो इसमें पूरा जो गूदा रहता है, मतलब पूरा जो एडिबल पार्ट रहता है जिसको हम खाते हैं, वो उन्होंने कहा कि वो ये पूरा पार्ट होता है पॉजिटिव, जो पुडिंग है ये पूरी पॉजिटिव है, और बीच बीच में जो ड्राई फ्रूट्स हैं आपको छोटे छोटे, यहाँ पे आपको छोटे छोटे जो ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स, तो ये सब नेगेटिवली चार्ज हैं। ठीक है, उन्होंने प्लम पुडिंग्स का ये एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्लम पुडिंग का ये एग्जाम्पल दिया था, हाँ ऐसे हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने तरबूज का भी एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने तरबूज का भी एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा कि हम तरबूज के बारे में भी देख सकते हैं कि जो रेड एडिबल पार्ट है, मतलब जो रेड खाने लायक भाग है जिसको हम खाते हैं, इस पूरे भाग को जिसको हम खाते हैं, ये पूरा भाग है जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और बीच में जो इसके छोटे छोटे बीज हैं, बीच में छोटे छोटे जो बीज हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिवली चार्ज हैं। ठीक है, ऐसे उन्होंने जे थॉमसन ने ये बताया सब लोगों को। ठीक है, अब जे थॉमसन थे तो उन्होंने जब ये बताया तो सारे साइंटिस्ट ने इस बात की होड़ लग गए कि भाई इसने बताया तो हम भी बताएंगे, हम अपना अपना बताएंगे। तो सब अपने अपने करने लगे। फिर धीरे धीरे कोई साइंटिस्ट आए, उन्होंने जे थॉमसन के इसको मॉडल को नकार दिया और कहा कि नहीं ये गलत है, मैंने जो किया है वो सही मॉडल है, तुम इसको देखो। फिर ऐसे ऐसे इवोल्यूशन है, और सबसे लास्ट वाला हमें आज पता ही है कि सबसे लास्ट वाला कैसा है। फिर नील बोर्स और एस्टन रदरफोर्ड, ये दो लोग आए, इन दोनों ने भी अपने अपने सुझाव दिए कि हाँ भाई ऐसे होता है। और आखिरकार जो नील बोर्स थे, इन्हीं का जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, मॉडल ऑफ एटम, इसी को हमने अपनाया। ठीक है, ओके, हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होने जा रही है। 10 मिनट का वीडियो होती है, 10 मिनट होने वाले हैं। अब अगली वीडियो में आपको मैं नील बोर्स और एस्टन रदरफोर्ड के मॉडल्स के बारे में बताऊंगा।